आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 16 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये भाषा भारती को हिंदी भी बोलते हैं। तो ये देखिए पाठ 16 देखते हैं, श्रम की महिमा। इसी के हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। खेतीबाड़ी की काश्तकला कहते हैं, खेतीबाड़ी को काश्तकला कहते हैं, भवन निर्माण को कहेंगे। विकल्प हैं ए हस्तकला, बी वास्तुकला, सी मूर्तिकला, डी चित्रकला। तो इसका सही विकल्प है बी वास्तुकला, यानी खेतीबाड़ी को काश्तकला कहते हैं तो भवन निर्माण को वास्तुकला कहेंगे। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 पुरुषवाचक सर्वनाम है। विकल्प है ए मैं घर जा रहा हूँ, बी मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा, सी आज घर कोई आएगा, डी थाली में कुछ रखा है। तो इसका सही उत्तर है बी मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है तीसरा पूजा भाव का अर्थ है। देखिए ये ए है प्रार्थना करना, बी है पूजा करना, सी है आकर्षित होना, डी है समर्पित होना। सही उत्तर है इसका डी समर्पित होना। अगला प्रश्न है चौथा हाथ बढ़ाना को और क्या कह सकते हैं। तो विकल्प है ए हाथ जोड़ना, बी कड़ी मेहनत करना, सी मदद के लिए आगे आना, डी बात समझ आना। तो इसका सही उत्तर है सी मदद के लिए आगे आना। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा है दबसट शब्द का अर्थ है ए दूर ही, बी समीप ही, सी ऊपर ही, डी नीचे ही। सही उत्तर है इसका डी नीचे ही। अब ये देखिए ये रिक्त स्थान आ गए यहाँ पर। तो ये रिक्त स्थान नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं ये कोष्टक में, जैसे महात्मा गांधी, भवानी प्रसाद मिश्र, तत्सम, कर्म, पूजा, प्रश्नवाचक और पीसा, इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं हम छठवा रिक्त स्थान। ये देखिए छठवा है कौन भाग रहा है वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रश्नवाचक लिख लें छठे के रिक्त स्थान में। सातवां देखते हैं श्रम की महिमा पाठ से कर्म की शिक्षा मिलती है। तो सातवें के रिक्त स्थान में कर्म लिख लें। आठवां है बनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। बुनी हुई रस्सी, सॉरी बनी नहीं बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसमें आठवें में रिक्त स्थान में भवानी प्रसाद मिश्र भर लें। नवा है अब मार्ग तत्सम शब्द है जिसका अर्थ रास्ता पथ, इस थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, तो इसमें तत्सम लिख लें। नवे के रिक्त स्थान में तत्सम भर लें। 10वां है कपड़ा बुना जाता है और अनाज से कंकड़ पीसा जाता है। तो इसमें पीसा लिख लें 10वें के रिक्त स्थान में। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये एक वाक्य में या एक शब्द में इनके उत्तर लिखना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर पहला है कालीन, यानी हाथों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो पहला है कालीन, दूसरा है मिट्टी के बर्तन, तीसरा है मिट्टी के खिलौने। ये तीनों चीज़ें हाथ से बनती हैं। प्रश्न क्रमांक 12 मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखिए। देखिए पहला मिट्टी से बर्तन बहुत प्रकार के बनते हैं, तो हम देखते हैं 5 बर्तन। पहला है मटका, दूसरा है सुराही, तीसरा कुल्हड़, चौथा तवा, पांचवा जबूले। ये पांचों मिट्टी के बर्तन हैं, यानी मिट्टी से बनाए जाते हैं वो 5 बर्तन हैं। 13वां प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए। ये देखिए पहला आ है कोई, तो उसका एक वाक्य बनाया कोई उधर गया। दूसरा है बा कुछ, मुझे कुछ पैसे दो। अगला प्रश्न है 14वां चित्र बनाने चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चित्र हम जब बनाते हो तो उनमें क्या क्या वस्तुओं का उपयोग होता है वो चीज़ हमको यहाँ लिखना है। तो चित्र बनाने के लिए देख पहला
कागज़ का उपयोग होगा, दूसरा कलम, तीसरा ब्रश, चौथा रंग। ये चारों चीज़ें चित्रकला के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके बिना चित्र नहीं बना सकते हम। अगला प्रश्न है, ये अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से लेकर 18 तक, यानी थोड़े 2 वाक्य के लगभग में हमें लिखना है इनको। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं हम। गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे? तो इसका उत्तर देखिए, गांधी जी आश्रम में निम्न कार्य करते थे। पहला है सूत कातना, दूसरा है कपड़ा बुनना, तीसरा है अनाज के कंकड़ चुनना और चौथा है अनाज को पीसना। ये 4 काम वो करते थे। और भी कई काम करते, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है, गांधी जी अपने लिखे में श्रम को पूजा के समान बताते थे, इसलिए श्रम की तुलना पूजा से की गई है। अगला प्रश्न है 17वां। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों? उत्तर है, छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। छोटे कार्य से ही बड़े कार्य का मार्ग खुलता है। काम करने की भावना पुष्ट होती है। ये देखिए कितना अच्छा उत्तर लिखा है, यानी कोई भी काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है आ चक्की पीसना। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। वाक्य प्रयोग है, राम को 10वीं में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत चक्की पीसनी पड़ी। वह है कागज काले करना। अर्थ है इसका व्यर्थ प्रयास करना। वाक्य प्रयोग, धनुर्विद्या में अर्जुन को हराना व्यर्थ का प्रयास है। अगला है, अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 19वां और 20वां। पहले हम 19वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, खेती बाड़ी पर 10 वाक्य लिखिए काश्त कला पर। पहला है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती हमारे देश का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय है। तीसरा है, भारत में खरीफ, रबी और जायद की फसल बोई जाती है। चौथा, आर्थिक विकास में योगदान के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां, कृषि किसी भी समाज के लिए खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत है। 6वां है, कृषि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। 7वां, कृषि के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। 8वां, कृषि से हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है 20वां। श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा? तो इसका उत्तर देखिए, श्रम की महिमा कविता से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटे कार्य से बड़े कार्य को संपूर्ण करने का रास्ता खुलता है। हमें अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे जो काम सी कर सकते हैं वह तलवार नहीं कर सकती। ये इसमें सुई लिखा है, जो काम सुई, ये गलत है, इसको सुई कर लें। सुई, जैसे जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। सुई का काम है कपड़े सिलना और तलवार का काम है युद्ध करना। इसलिए जो काम जिसका है वही करेगा। इसमें छोटे या बड़े का भेद करना हमारे लिए सही नहीं है। ये सुई लिख लें सी की जगह। देखिए यहाँ भी ये सी है और यहाँ भी ये सी है। ये दोनों में हमको यहाँ सुई लिखना है। सुई, थोड़ा सा ये लिखने में गलती हो गई है, तो आप इसको सुधार लें। सुई, ये सी की जगह दोनों में सुई कर लें। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 16 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।